हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज है शरद पूर्णिमा का दिन और सुबह से हो रही है तेज़ बारिश। तो मुझे बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार तीज त्योहार के मौक़ों पर अगर बारिश हो जाती है तो मज़ा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मौसम है, कुछ भी हो सकता है। तो आज है मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे और करीबन बज रहे हैं 8 और हम रेडी हो गए हैं और अपने शहर के ही एक 3 स्टार होटल में पहुँचे हैं डिनर करने के लिए और बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। गाना नहीं पता मुझे। मैं गाऊंगी चलो 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर पैपी हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम द ओल्ड एंड न्यू। इस तरह केक काट कर बर्थडे सेलिब्रेट किया और उसके बाद आ गई बारी डिनर करने की। तो हमने बूफ़े चूज़ किया। यहाँ 2 ऑप्शन था, आ ला कार्ट और बूफ़े। तो हमने लिया है बूफ़े, जिसमें कि वैरायटी ऑफ फूड है, अनलिमिटेड फूड है। तो बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये मौके कभी-कभी आते हैं और वैरायटी ऑफ फूड थे, लेकिन मेरे लायक कुछ भी नहीं था। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, तो मैंने 2 चीज़ अपने लिए ऑर्डर करके बनवाई थी, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें थी सभी में लहसुन प्याज था। मेरे लिए अगर थी तो वो थी डेज़र्ट। 10 प्रकार के मीठे व्यंजन थे जो कि कोई भी ट्राई कर सकते थे, तो मुझे तो मज़ा ही आने वाला था। तो मैंने अपने लिए ऑर्डर कराया था मंचाओ सूप विदाउट ऑनियन गार्लिक का, और साथ ही पनीर चिली। बस मेरा रात का खाना इतना ही होता है और मुझे खाने से बहुत ज़्यादा लालच नहीं है, क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया है जो हमें धैर्य सिखाता है। मैंने सारी स्वीट डिश थोड़ी-थोड़ी सी टेस्ट की और सबसे परफेक्ट और अच्छी मुझे लगी ये बेक्ड रसगुल्ले, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो अगर आपको कभी मौका मिले बेक्ड रसगुल्ले खाने का, तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है ये डिश। तो दोस्तों, व्यस्तता कितनी भी हो, लेकिन दोस्तों को समय देकर उनके दिन को स्पेशल बनाना, ये मुझे अच्छा लगता है। तो बस बर्थडे पार्टी हुई, हमने कुछ अच्छी-अच्छी फ़ोटोग्राफ्स ली और करीबन 11 बजे घर आ गए हम, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है और छत पर खीर रखने की प्रथा है। तो खीर तो मैंने सुबह ही बनाकर रख ली थी। हेलो दोस्तों, आज है शरद पूर्णिमा और अभी बज रहे हैं रात के 11। मैंने बनाई है शरद पूर्णिमा के लिए एक बहुत ही अच्छी सी खीर, आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। तो दोस्तों, दूध को खूब ज़्यादा गाढ़ा कर लिया और उसकी बनी है रबड़ी और उसमें डाल दिए कुछ ड्राई फ्रूट और केसर। अब इसे हम छत पे रख देंगे। तो दोस्तों, बचपन से ही देखा है, ये सारी चीज़ें मम्मी भी किया करती थी और वही सारी चीज़ें मैं भी करती हूँ। कहा जाता है इन सब चीज़ों को मानने से घर में सुख समृद्धि संपदा आती है। आप कितना मानते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं अपने हिंदू शास्त्रों के जितने भी पुराने रीति रिवाज हैं उन सबको बहुत मानती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत विश्वास है इन सब चीज़ों पर। तो बस छत में आ गए थे मैं और पतिदेव, और खीर को रख दिया था चाँद के नीचे और हम बैठकर बातें करने लगे थोड़ी देर। हमें इंतज़ार था 12 बजने का, क्योंकि कहा जाता है कि 12 बजे चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं के साथ होता है और वह अमृत गिराता है, जो कि खीर पर गिरनी चाहिए। तो बस वही हम कर रहे थे। हेलो दोस्तों, बज गए हैं रात के 12 और अब हम इस खीर का प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर जाएंगे सोने के लिए। तो आप लोगों के भी चाँद के दर्शन कराती हूँ, आप भी आशीर्वाद ले लीजिए और आप सभी को हैप्पी शरद पूर्णिमा। हर तिथि का महत्व समझते हुए इस तरह हमने प्रसाद लिया और सोने चले गए। तो दोस्तों, ये वीडियो है सुबह 4:30 बजे की। 4:30 बजे उठ गई हूँ और बाहर का नज़ारा देख रही हूँ, क्योंकि आज से कार्तिक स्नान का समय शुरू हो रहा है
और मैं भी हर साल कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर कार्तिक स्नान करती हूँ। कहा जाता है कि इस महीने का सुबह उठकर कार्तिक स्नान करना, कृष्णा का जाप करना, पूजा पाठ करना बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो बस मम्मी को भी करते देखा था और वही सारी चीज़ें मैं भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। करीबन 5 बज रहे हैं, मैंने नहा धो लिया है और अब आ गई हूँ भगवान कमरे में यहाँ की साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि भगवान के कमरे की साफ़ सफाई मैं हमेशा नहा धोकर शुद्ध होकर ही करती हूँ। बिना नहाए भगवान कमरे में कोई एंट्री नहीं करता है। तो बस इसी तरह से मैं अच्छी तरह साफ़ सफाई कर लूँगी और उसके बाद होगी मेरी पूजा पाठ की तैयारी। माना जाता है कि कार्तिक के महीने में सुबह उठकर तुलसी मैया की पूजा पाठ करना, जल चढ़ाना, शुद्ध घी का दीपक जलाना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो हम तो बचपन से ही देखते और करते आए हैं। तो जब मेरे बच्चे छोटे थे तब सुबह उठकर ये सारी चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगे तो इन सब नियमों को मैं करने लगी और मुझे अच्छा भी लगने लगा। कहते हैं ना, कई कई चीज़ों का समय आता है तभी हो पाती हैं। क्योंकि जिस समय हमें बच्चों को समय देना है तो उस समय हमें बच्चों को समय देना चाहिए। जिस समय हमें अपने सीनियर पेरेंट्स को समय देना है उस उन्हें समय देना चाहिए। और जब समय बचता है भगवान की भक्ति करने का या नियम और पूजा पाठ करने का, तो उस समय हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। तो अब मैं काफ़ी समय दे पाती हूँ अपने पूजा पाठ के लिए और आध्यात्म से जुड़े रहने के लिए। इस तरह सबसे पहले मैंने भगवान जी के पास आकर जो रोज़ के मेरे स्तोत्र और पाठन है वो सब किया और उसके बाद तुलसी मैया की पूजा के लिए चली गई आंगन में। रात में काफ़ी बारिश हुई थी, इसलिए आंगन थोड़ा गीला ही था। तो मैंने सबसे पहले तुलसी मैया के सामने अच्छी तरह से एक बार पोछा लगाया और अपने दहलीज को भी अच्छी तरह से पोंछ लिया। और सबसे पहले शुरुआत होती है मेरी रंगोली बनाने की, जैसा कि आप सभी को पता है। जैसा कि मेरे घर की सुबह की शुरुआत रंगोली बनाने से ही शुरू होती है। कहा जाता है वह लक्ष्मी का रूप भी है और उससे एक पॉजिटिविटी भी आती है घर में। तो सबसे पहले मैं दरवाजे पर लक्ष्मी जी के पैर के छापे बनाऊंगी और उसके बाद तुलसी मैया के सामने एक छोटी सी रंगोली बनाऊंगी और फिर तुलसी मैया की पूजा शुरू करूंगी। तो एक दीपक मैं तुलसी मैया जी के पास लगाती हूँ और दो दीपक अपने दहलीज पर लगाती हूँ।
तो दोस्तों कार्तिक का महीना होता ही ऐसा है कि कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा करना, उन्हें दीपक जलाना, ये सारी चीज़ों से बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मैं इस तरह पूरे 1 महीने कार्तिक स्नान करके तुलसी पूजा करूँगी और सूर्य जी को भी अब जल चढ़ा दिया है। साथ ही मेरे घर पर जितने भी पूजनीय वृक्ष जैसे कि पीपल का पेड़ हो, आंवले का पेड़ हो, बेलपत्री का पेड़ हो, चाहे बड़ का पेड़ हो, इन सारी पेड़ों पर जल चढ़ाकर पूजा पाठ कर ली है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है आंगन सुबह-सुबह दीपक जलाना, अगरबत्ती की खुशबू से घर के आंगन को महकाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब देखकर। और अब आ गई हूँ ऊपर। पतिदेव भी सुबह-सुबह साथ में उठ जाते हैं, वो भी तुलसी मैया की पूजा पाठ कर लेते हैं और आ गए हैं भगवान कमरे में भगवान जी की पूजा पाठ की तैयारी करने, क्योंकि सुबह-सुबह घर की पूजा होने से अलग ही वाइब्स आती है। तो सुबह का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना लग रहा था, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। दोस्तों सुबह की पूजा पाठ हो गई है और मैं पी रही हूँ गर्म पानी और बाहर देख कर ले रही हूँ मौसम का मज़ा। तो दोस्तों सुबह-सुबह काफ़ी हड़बड़ी वाला समय हो जाता है, इसलिए कुछ भी नहीं पिया था। तो सबसे पहले मैं गर्म पानी पी रही हूँ और अब करूँगी बेटे के टिफ़िन की तैयारी, क्योंकि उसका स्कूल शुरू है। तो सुबह उठने से काफ़ी सारे काम बहुत जल्दी निपट जाते हैं। तो बस एक तरफ पतिदेव पूजा कर रहे हैं और मैं बनाने वाली हूँ गरमा-गरम चाय सबके लिए। 2 आलू छीलकर काट लूँगी बारीक-बारीक, क्योंकि बच्चों को आलू की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है और बनती भी जल्दी है। तो बस आलू की सब्ज़ी और 3 पराठे जो कि टिफ़िन बॉक्स में भर दूँगी और साथ ही 1 ग्लास दूध। तो दोस्तों आप जानते ही हो जल्दी उठने से घर के कितने सारे काम जल्दी हो जाते हैं और हमें दूसरे काम करने के लिए काफ़ी सारा समय भी मिल जाता है। जैसा कि त्योहार का समय है, दीपावली आने वाली है, तो घर की साफ़-सफ़ाई हो, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हों, वो सब बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा समय चाहिए। तो अब दोपहर के समय काफ़ी टाइम मिल जाएगा जिससे मैं कुछ अच्छी-अच्छी एक्टिविटी कर पाऊँगी। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।